जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। इसलिए तुम इसे अपना समझकर मग्न ना रहो। जो अभी आपने सुना वो श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हैं। वही गीता जिसे संसार में पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। वही गीता जिसमें लिखी बातें वो सैद्धांतिक सत्य हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। और वही गीता जिसके सारे मनुष्य के जीवन को जीने की सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के उन 5 मंत्रों की जो आपके जीवन को बदलने में आपकी सहायता कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाणी गुप्ता और आप सभी का सनातन सद्गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आप अधिकतर सुनते होंगे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से आपको अपना एक लक्ष्य मिल जाता है। जीवन जीने की जो राह होती है वो काफी आसान हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भगवत गीता का सार क्या है उस गीता में जिसको पढ़ने वाला शख्स दुखों और चिंताओं की परवाह किए बिना ही एक साधक जैसी बातें करने लगता है। दरअसल महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही गीता का सार है। 18 अध्यायों से रचित गीता का सार किसी भी व्यक्ति के जीवन के वो सिद्धांत हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। 700 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में जो ज्ञान है उसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया था। उस दौरान उन्होंने अर्जुन को जो 5 मंत्र दिए थे वो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितना महाभारत काल के दौरान थे और जिन्हें सुनने के बाद अर्जुन ने अपनों की मोह माया से दूर होते हुए कौरवों का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इन मंत्रों में सबसे पहला मंत्र फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देने की है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुकूल मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा, स्वयं का आकलन करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा मंत्र है अपने मन पर नियंत्रण। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन का मन विचलित होने लगा और वह रणभूमि में अपने से युद्ध करने का विचार छोड़ने लगता है, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण अर्जुन के मन का विकार दूर कर देते हैं तब उन्हें वे चौथा मंत्र क्रोध पर काबू रखने का देते हैं। क्रोध से जुड़े मंत्र के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी इंसान क्रोध में अपना नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। इसीलिए किसी भी क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम मंत्र देते हैं और वो होता है स्पष्ट नजरिए का। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने जीवन में स्पष्ट नजरिए को रखिए, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो या किसी काम के प्रति। दोस्तों, गीता का सार केवल 5 मंत्रों में नहीं समाप्त हो जाता, बल्कि इसमें कुल 18 अध्याय भी हैं जो किसी भी व्यक्ति के कर्म, त्याग, बुद्धि और मोक्ष के साथ ईश्वर के एकमात्र रूप के बारे में बताते हैं। दरअसल भगवान गीता के 18 अध्याय में पहला अध्याय गलत सोच को लेकर है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या काम के प्रति किसी भी इंसान की गलत सोच उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरा अध्याय सही ज्ञान को लेकर है, जो ये कहता है कि सही ज्ञान ही सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। तीसरा अध्याय व्यक्ति की निस्वार्थता से जुड़ा हुआ है,
जो ये बताता है कि निस्वार्थ मन ही किसी भी इंसान की प्रगति और समृद्धि का एकमात्र रास्ता होता है। चौथा, हर एक कार्य प्रार्थना का कार्य हो सकता है यदि उसे सच्चे मन से किया जाए। दोस्तों, 5वां अध्याय अहंकार और घमंड से जुड़ा हुआ है, जो ये बताता है कि आप अहंकार को त्याग कीजिए और अपनी सफलता और विफलता का आनंद अंत तक लीजिए। इसके अलावा गीता का अध्याय 6 से अध्याय 9 किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, जो उसके अंदर उठने वाली उच्च चेतना से लेकर खुद की पहचान कराने से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ अध्याय 10वां चारों ओर द्वैत के प्रमाण को दिखलाता है, तो वहीं अध्याय 11 और 12 सत्य के बारे में समझाता है और कहता है कि सत्य जैसा है आप उसे देखने के लिए खुद को वैसा ही समर्पण करें। इसके बाद अध्याय 12 आता है, जो किसी भी इंसान को चारों ओर फैली माया जाल से छुटकारा दिलाता है और उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है, चाहे वो माया जाल उसके माँ बाप या उसकी पत्नी से जुड़ा ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब आपको अध्याय 14 से 17 के बारे में बताते हुए अध्याय 18 की ओर ले चलते हैं, जो व्यक्ति की जीवन शैली, समाज के प्रति उसका नजरिया और उसके अस्तित्व का एहसास दिलाते हुए ये बताता है कि खुद अच्छा होना अपने आप में पुरस्कार है। इसके अलावा अंत में अध्याय 18 ईश्वर की वास्तविकता के बारे में बताते हुए कहता है कि चलो चलें, ईश्वर के साथ मिलने की ओर बढ़ते हैं और खुद को परमात्मा में समाहित कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर परमात्मा को समर्पित करने का मतलब खुद को भगवान के हवाले कर देना नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये उस भगवत गीता के सार हैं जिसकी व्याख्या मात्र कुछ मिनटों में करना संभव तो नहीं, लेकिन इसकी मुख्य बातों को खुद के जीवन में उतारना उतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग समझते हैं। हालांकि कोई भी इंसान यदि भागवत में लिखी हुई बातों पर चलने लगे तो उसका जीवन जरूर आसान हो सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं भगवत गीता और इसमें लिखी बातों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।